Hello student, let us start today a new chapter from commercial communication, chapter number 1, bank correspondence. 11th standard में you have seen the various commercial types of communications, correspondence, types of letters, commercial letters. In this chapter, part 1, CC का part 1, we can see the bank correspondence. जो कॉमर्स में बिजनेस या कंपनी जो है जिसका ट्रांजैक्शंस बैंक्स के साथ होता है, बैंक के ज़रिए होता है, सो एज ए सेक्रेटरी और एज ए बीइंग ए knowledgeable person, how bank correspondence should be done. So let us start. Bank is an integral part of trade and commerce, economic dealings and financial management of any nation. किसी भी नेशन का इकोनॉमिक डीलिंग्स हो या कोई ट्रेड हो, कॉमर्स हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, बैंक एक एसेंशियल पार्ट है. फ्रॉम द कॉमन मैन टू अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉमन मैन से कोई बिग उद्योगपति, फ्रॉम एन एक्टर टू ए पॉलिटिशियन, कोई एक्टर या कोई राजनेता, एवरी पर्सन टेक्स द सर्विसेज ऑफ बैंक, सबको बैंक की सर्विस की ज़रूरत होती है. द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स रिवील्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एनी नेशन. जो बैंक फंक्शन करता है या बैंक का जो फंक्शन है वो इकोनॉमिक कंडीशन उस नेशन का क्या है, दैट रिवील्स, दैट टेल्स, दैट डिस्क्लोज. बैंक परफॉर्म टू मेन फंक्शंस, टू प्रोवाइड फाइनेंस एंड टू रिसीव मनी. बैंक जो है वो मेन दो फंक्शंस परफॉर्म करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करना एंड टू रिसीव मनी, मनी को रिसीव करना. अलॉन्ग विथ वेरियस सर्विसेज, बहुत सारी वेरियस सर्विसेज के साथ बैंक्स प्रोवाइड अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ सच एज ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज़. बैंक्स इसके अलावा भी ये मॉडर्न फैसिलिटीज़, ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है. एज ए रिज़ल्ट banking facilities have become speedier and customer oriented. और इसके लिए बैंक की जो फैसिलिटीज़ होती है वो स्पीडियर एंड कस्टमर ओरिएंटेड होना ज़रूरी है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट्स रूल्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स सच एज नेशनलाइज बैंक, cooperative banks, private banks, industrial banks and agricultural banks to regulate them. जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो फॉर्मुलेट्स रूल्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स, ये सारी टाइप्स जो कि बैंक है उसमें ये रूल्स जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मुलेट होता है. द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो इंस्ट्रक्ट्स ऑल दिस बैंक्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तब आरबीआई जो है ये सारी बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस देगी. करंट अकाउंट्स एंड सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स कैन टेक द एडवांटेज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज. बैंकिंग सर्विसेज में अकाउंट होल्डर ये करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का एडवांटेज ले सकते हैं. Bank correspondence. Any communication with bank should take place in a simple style, precise language and in a prescribed format. कोई भी कम्युनिकेशन बैंक के साथ होता है तो वो सिंपल स्टाइल, प्रिसाइज लैंग्वेज एंड इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना ज़रूरी है. सिक्रेसी शुड बी मेंटेन एज इट डील्स विथ मनी मैटर्स. ये मनी मैटर्स के साथ डील होता है, सो सिक्रेसी मेंटेन करना ज़रूरी है. प्रिसिशन एंड पंक्चुअलिटी आर हाईली नीडेड इन बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस. बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस में पंक्चुअलिटी एंड प्रिसिशन ये हाईली नीडेड होती है.
In the bank correspondence, the account number and the type of the account means savings or current account should be clearly mentioned. बैंक correspondence होता है तब जो account number है and जो type of account है, मतलब सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है, ये क्लियरली मेंशन करना ज़रूरी है. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट द डेट मस्ट बी रिटन इन द लेटर. इम्पोर्टेंट थिंग है कि जब भी बैंक के साथ कोई लेटर हम राइटिंग में लिखते हैं तो डेट लिखना ज़रूरी है. As and when any amount is to be mentioned in the bank correspondence, then it should be written in figures as well as in words. अगर बैंक के साथ correspondence में हम कुछ amount related कुछ मैटर है तो बैंक correspondence में वो amount figures में भी लिखना ज़रूरी है and words में भी लिखना ज़रूरी है. Generally, the amount in words is written in the brackets. Normally, communication with the bank takes place for the following two reasons. ये दो reasons से हम लोग बैंक के साथ communication करते हैं. First is request letters written to the bank. बैंक को जो request letter लिखते हैं जिसमें various types of letters है, जैसे कि letter written to open an account, letter written to get educational loan, letter written to stop payment of the check, letter written to get locker facilities in the bank, letter written to get overdraft, letter written to get facility of credit card, debit card, ATM card, letter written to close an account, letter written to inform the loss of credit card, debit card, ATM card, letter written to open a demat account. फर्स्ट जो लेटर रिक्वेस्ट लेटर्स है तो इस टाइप का लेटर रिक्वेस्ट लिखना होता है बैंक के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, जैसे कि नया अकाउंट कोई खोलना हो, कोई चेक गुम गया हो उसका स्टॉप पेमेंट कराना हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेना हो, अकाउंट क्लोज करवाना हो, डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, एजुकेशनल लोन लेना हो, लॉकर का फैसिलिटी लेना हो और हमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड की फैसिलिटी प्राप्त करना हो, या ये तीनों कार्ड अगर हमसे गुम हो गया हो तो उसका इन्फॉर्म करना, उसके लिए लेटर लिखते हैं. दूसरा जो है कंप्लेन लेटर्स रिटर्न टू द बैंक. बैंक को कंप्लेन लेटर्स लिखते हैं. जो लेटर कंप्लेन होता है दैट इज़ लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द चेक बाय बैंक. बैंक की गलती से चेक गलती से डिसऑनर्ड हो गया, उसका बारे में कंप्लेन कर सकते, कंप्लेन करना होता है. लेटर ड्राइंग अटेंशन टूवर्ड्स एन एरर इन द बैंक स्टेटमेंट या पासबुक. जो भी बैंक अकाउंट हमारा है, अकाउंट होल्डर का जो बैंक स्टेटमेंट आता है और या पासबुक आती है, उसमें अगर कोई एरर है तो उसका अटेंशन को ड्रॉ करना है, उसका ध्यान में लाना है. थर्ड जो है लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द रूड बिहेवियर अ बैंक एम्प्लॉई. अगर हम किसी भी बैंक में जाते हैं और बैंक का जो एम्प्लॉई है वो कस्टमर के साथ या अकाउंट होल्डर के साथ रूड बिहेवियर करता है तो उसका कंप्लेन करना ज़रूरी है, उसके लिए भी लेटर्स लिखते हैं. सो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस वी हैव सीन. और बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस के टाइम पे हमें एग्जांपल्स अगर जो है तो देखें तो फर्स्ट जो है लेटर टू ओपन बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट अगर ओपन करना है तो नॉर्मली नो लेटर इज़ रिटन टू ओपन ए बैंक अकाउंट. एप्लीकेंट हैज़ टू फिल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म. बैंक का जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है उसको भरना है एप्लीकेंट को. इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करने के साथ उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मांगा है दैट इंफॉर्मेशन applicant has to fulfill.
द फिल्ड फॉर्म इज़ टू बी सबमिटेड टू द बैंक, और ये जो फॉर्म फिल किया है वो बैंक को सबमिट करना है. बैंक scrutinizes the form and asks the applicant to deposit a minimum amount and opens the account. बैंक इसके बाद ये फॉर्म को स्क्रूटिनाइज करेगा और एप्लीकेंट को पूछेगा कि मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करो और बैंक में अकाउंट ओपन होता है. नाउ स्टडी द फॉलोइंग फॉर्म एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर. जो भी बुक में फॉर्म्स जो दिया हुआ है, बैंक ओपनिंग फॉर्म, स्पेसिमेन जो दिया हुआ है, कैसा बैंक का फॉर्म होता है, हाउ वी हैव टू फिल all the details, required documents etc. have to be fulfilled by the applicant of the card holder. जो भी अकाउंट खोलना है, करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट. So here we stop our today's lecture. Next lecture we will see the specimen letter to open a demat account, various types of letters with bank correspondence. Thank you.